इनको ये समझ में नहीं आता कि जब कांवड़ यात्रा, कृष्ण जन्माष्टमी, सावन मेला, रामलीला, दशहरा, दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, गणेश पूजा, परिक्रमा, दिवाली, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, शिव पूजा, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी यदि हमारे देश के लोगों को, हमारे समाज के परदादाओं को जब कोई अधिकार नहीं मिले, कोई शिक्षा नहीं मिली, कोई धन रखने का अधिकार नहीं मिला, स्वतंत्रता से रूप से जीने का अधिकार नहीं मिला, तो मेरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे मेरे पास में एक मैसेज आया। उस मैसेज को पढ़ के मुझे अच्छा भी लगा और थोड़ा सा कुछ डाउट्स भी आए। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोग यहाँ साझा करते हैं और आप लोग बताना कि क्या ये बातें सही हैं या गलत हैं। आपको मेरे साइड में पोस्ट दिख रहा होगा और मैं इसको पढ़ के आपको पूरा सुनाता हूं। एससी और ओबीसी वर्ग की आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं कौन कौन सी होंगी? कांवड़ यात्रा, कृष्ण जन्माष्टमी, सावन मेला, रामलीला, दशहरा, दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, गणेश पूजा, परिक्रमा, विश्वकर्मा पूजा, दीपावली, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, शिव चर्चा, सत्यनारायण पूजा। ये सभी प्रतियोगी परीक्षा में सभी एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के साथियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सफलता इनके कदम चूमेगी। यानी कि इस पर्टिकुलर कॉलम में ये बताने का प्रयास किया गया है कि जो हमारा एससी, एसटी, ओबीसी जो समाज के लोग हैं वो ज्यादातर साल भर में किन चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं, किन प्रतियोगिताओं में, किन किन चीजों में मतलब अपनी जोश दिखाते हैं कि साला मैं दिखाऊंगा कितना खर्च करके, साला मैं फोड़ूंगा 5,000 रुपए के बम, साला मैं करूंगा ये, मैं करूंगा वो। तो इन चीजों में वो दिखाते हैं। अच्छा, उसके नीचे फिर और वहीं सवर्ण वर्ग के छात्र बिल्कुल बेकार अन्य महत्वहीन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। यानी कि बिल्कुल जो जिनकी कोई जरूरत ही नहीं है और इनके बिना तो हम आराम से रह सकते हैं, ये उनमें लगे रहते हैं बेचारे सवर्ण के बच्चे। जैसे आईएएस, पीसीसी, एनईटी, जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, आईएफएस, जूनियर प्राइमरी टीचर, नीट, आईआईटी, एसएससी, यूपीएसएससी, सीटेट, यूपीटेट, ये इनमें लगे रहते हैं। अच्छा, आगे आदि की प्रतियोगी परीक्षाओं में लगे हुए हैं। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि सवर्ण प्रतियोगी बच्चे एससी और ओबीसी प्रतियोगी बच्चों की तुलना में कम सफल होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जो एससी, एसटी, ओबीसी समाज इन चीजों में लगा हुआ रहता है वो भाई सीधी भगवान से कनेक्टेड है, वो सीधी धर्म से कनेक्टेड है, वो सीधी आस्था से कनेक्टेड है। तो इनके अनुरूप वो लोग ज्यादा कामयाब होंगे और यही इस पोस्ट करने वाले व्यक्ति का भी कहना है। अच्छा, फिर एक बात और कहते हैं कि ओबीसी बच्चे जिन महत्वपूर्ण प्रतियोगिताओं की तैयारी में लगे हुए हैं उनसे धर्म रक्षा हेतु अवैतनिक धर्म रक्षक सैनिक तैयार होंगे। वे सैनिक दूसरे धर्मों से लड़ाई करेंगे जिससे सवर्णों की सरकार बनेगी। सवर्ण सरकार महत्वहीन प्रतियोगी परीक्षाओं से सफल सामान्य वर्ग के लोगों को बड़े बड़े पदों पर बिठा देगी। फिर ये सवर्ण देश को जमकर लूटेंगे, बेचेंगे और कुछ दिक्कत आई तो विदेश भाग जाएंगे। साथ ही सरकार में बैठे हुए हमारे ये सवर्ण धर्म भाई एससी और ओबीसी वर्ग के धर्म प्रेमी भाइयों को महंगाई, बेरोजगारी, बैंक ऋण आदि से तंग करके उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर करेंगे। पिछड़ों की बहन बेटियों से छेड़खानी करेंगे, विरोध करेंगे तो पिटाई के बाद उल्टे मुकदमे भी कायम होंगे। उसके आगे लिखा है, मगर कुछ भी हो मेरे एससी और ओबीसी वर्ग के भाइयों, आप धर्म रक्षा के पुण्य कार्य में लगे रहो और शूद्र बनकर अपने बुजुर्गों की तरह सवर्णों की निस्वार्थ भावना से सवर्णों की सेवा करते रहो। आपकी सेवा से खुश होकर आपके मालिक ब्राह्मण आपके लिए गली गली में मंदिरों का निर्माण आपके चंदे से करवा देंगे और आपके मरने के बाद आपके बच्चों से भारी कीमत लेकर भगवान से आपको स्वर्ग में प्रवेश दिलाने की सिफारिश कर देंगे। एससी और ओबीसी वर्ग के भाइयों, आपके ऊपर भगवान की कृपा और ब्राह्मण का आशीर्वाद पहले भी था, आज भी है और आगे भी सदैव बना रहेगा। आपको अपनी प्रतिक्रिया परीक्षाओं में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपका शुभ चिंतक। अब देखिए, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मेरे को मैसेज लगा जिसमें असामान्य रूप से बता भी बहुत कुछ दिया और कहा भी कुछ नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये थोड़ा सा समाज के लोगों को समझने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है कि जिन कामों में हम साल भर लगे रहते हैं,
अपने बच्चों को भी लगाए रहते हैं कि क्या उन कामों के परिणाम से आपका जीवन बेहतर भविष्य बन सकता है। और उसका परिणाम देखने के लिए, उसका प्रमाण देखने के लिए आप पीछे भविष्य में जाकर के देखो कि क्या किसी का भला इन सब कार्यों को करने के बाद हुआ है। क्या किसी भी व्यक्ति ने उन सब पूजा पाठ ये वो अगड़म दगड़म करने से किसी ने कुछ विकास देश में किया है। और अगर आपको ऐसा दिखता है तो आप भाई शौक से कीजिए, आप शौक से पैसा खर्च कीजिए, समय खर्च कीजिए, अपनी जिंदगी बर्बाद कीजिए, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों को सही चीजों के बारे में जानकारी देने का हम प्रयास करें। अब से पहले हमारा देश गुलाम था, वरना आप ही सोचो, मैं अपने SC ST OBC भाइयों से पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताओ कि आप में से कितने लोगों के दादा IAS IPS ये बैंक में इन सब चीजों में, मतलब कौन से एक बहुत बढ़िया पैसे वाले व्यक्ति थे? कितने लोगों के दादा थे आपके? नहीं थे ना। क्यों नहीं थे? क्योंकि अधिकार नहीं थे, हम अधिकारों से वंचित थे, हमारे पैसा रखने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था। इसीलिए जो हमारे दादा परदादा वो अनपढ़ और गंवार रहते थे। उसके बाद में हमारे पिताजियों ने संघर्ष किया, हमारे दादाओं ने संघर्ष किया, फिर पिताजियों ने संघर्ष किया। उसके बाद अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम संघर्ष करके अपने समाज को, अपने परिवार को आगे लेकर के जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे समाज के लोग बेचारे आज भी उन्हीं मूर्खताओं में पड़े हुए हैं जिनमें पहले पड़े हुए थे। इनको यह समझ में नहीं आता कि जब कांवड़ यात्रा, कृष्ण जन्माष्टमी, सावन मेला, रामलीला, दशहरा, दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, गणेश पूजा, परिक्रमा, दिवाली, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, शिव पूजा, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी यदि हमारे देश के लोगों को, हमारे समाज के परदादाओं को जब कोई अधिकार नहीं मिले, कोई शिक्षा नहीं मिली, कोई धन रखने का अधिकार नहीं मिला, स्वतंत्रता से रूप से जीने का अधिकार नहीं मिला, तो मेरे SC ST OBC समाज के गंवार भाइयों, तुमको कैसे मिल जाएगा? इसीलिए जरूरत है अब तुम्हें बदलने की। अब तुम तो नहीं कर सकते तो अपने बच्चों को IAS PGC नीट PGT TDT SSC रेलवे बैंकिंग IFS जूनियर प्राइमरी टीचर नीट IIT USSC UPSC CTET PTET इन सब के लिए तैयारी कराओ, इनके बारे में एजुकेशन दिलाओ, सामाजिक एजुकेशन दिलाओ, तब आपका भला होगा, तब आपके परिवार का भला होगा। उन सब चीजों को करने से आपका भला नहीं होने वाला है, किसी के तलवे चाटने से आपको नहीं मिलने वाला है। कोई हरामखोर का बच्चा किसी के ऊपर वाले के संपर्क में नहीं है, कोई भी नहीं है। इस बात को समझना पड़ेगा आप लोगों को कि कोई संपर्क में नहीं है उसके। और जो लोग कहते हैं वो सबसे बड़े गद्दार हैं, वो सबसे बड़े तुम्हारे दुश्मन हैं। क्यों? क्योंकि वो तुमको हमेशा से ही गुलाम बना कर रखना चाहते थे और आज भी चाहते हैं कि कल तक भी तुम गुलाम बने रहो। तुम पढ़ाई लिखाई ना करो, तुम समझदार मत बनो, तुम तार्किक मत बनो, तुम साला उनके तलवे चाटते रहो, है ना। 2 वक्त की रोटी के लिए उनकी हजामत भी करो, उनकी मालिश भी करो, उनका गोबर भी ढो, उनके वो सारे काम करो, सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए ये लोग ऐसी व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। अब जिम्मेदारी आपकी है, डिसीजन आपका है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपका डिसीजन आपको अपने जीवन में आपको ही भुगतना पड़ेगा। अब आपकी मर्जी है, जो आपको करना है वो करो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो समाज के लोगों तक जानी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारी मेहनत भी साकार हो सके और सही लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। तो ठीक है साथियों, मैं प्रशांत बोल, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।